बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्टाइलिश सी डिज़ाइनर कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि जॉइंट लेस के साथ बनाऊंगी। साथ में शटर लेस भी यूज़ करेंगे और साथ में मैं यहाँ पे एंकर थ्रेड भी यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। वाइट कलर की सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लू के साथ सिर्फ इसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं 4 फोल्ड किया हुआ है मैंने अपनी कुर्ती को, और साथ में इसमें डायरेक्शन का ख्याल रखा हुआ है कि फ्लावर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन किया हुआ है। इसकी ओपन साइड मेरी साइड के ऊपर है और फोल्डेड साइड मेरी ऑपोजिट साइड के ऊपर है। तो अब इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 40 इंच मैंने इसकी 37.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। 19 चेस्ट साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, यानी कि स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ। और इसकी मैंने 37.5 इंच मेरे पास इसकी लेंथ है। मैं शॉर्ट शर्ट बना रही हूँ, इसको कुर्ता बनाऊंगी, यानी कि छोटे से चौक वाला इसको मैं कुर्ता बना रही हूँ। जब इसकी फुल डिज़ाइनिंग आप ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो उसमें अच्छे से मैं आपको इसको दिखाऊंगी और इसका फुल लुक भी देखिएगा। अब यहाँ पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। इस तरह फोल्ड किया हुआ है ना, तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से 5 इंच का मैंने निशान लगाया है। ये देख सकते हैं आप, सेंटर कट भी लगाया हुआ है। 5 इंच का निशान लगाया है, नीचे तक लेके जाऊंगी। अच्छा, नीचे तक कितना रखना है? चौड़ाई का 5 इंच लगाया है और लंबाई का मैंने 28 इंच लगाया है निशान। आप क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग में ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इन हुई हुई है कि थोड़ी सी लॉन्ग जो है वो डिज़ाइनिंग चल रही है। लॉन्ग ही हम लेस लगाते हैं, लॉन्ग ही मैं पट्टी लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसके जॉइंट लेस की जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ वो भी मैं थोड़ी सी लॉन्ग रख रही हूँ, यानी कि 28 इंच मैंने लंबाई का निशान लगाया है और 5 इंच चौड़ाई का लगाया है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अच्छा, 1 इंच ऊपर वैसे भी हमारा भी जब कटिंग में जाएगा, लास्ट में हमारी शोल्डर कटिंग होगी, फिर सिलाई में जाएगा तो हमारे पास ये 27 इंच बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने 28 इंच आपको ऊपर से पूरा कटिंग वटिंग का मार्जिन लेते हुए बताया है। अब ये मैंने जो निशान लगा लिया है, इस निशान को फॉलो करते हुए अच्छे से, अगर आपके पास फैब्रिक कम हो, आपके पास अगर आप बनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है इस डिज़ाइनिंग में, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ फ्रंट के ऊपर बना लीजिएगा। मैं इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाली चीज़ मैं इसमें बता रही थी कि अगर आप चाहें तो खाली फ्रंट पे बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने एक पेस्टिंग पेपर ली। ये ना थोड़ी सी पतली वाली है, ज़ीरो की नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी मोटी है और मोटी वाली से थोड़ी पतली वाली है। तो वो मैंने हाफ इंच की ना सब पट्टियाँ कट कर ली थी। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला फैब्रिक अलग किया था ना, ये मैंने जो कट किया था 5 इंच, यानी टोटल 10 इंच वाला फैब्रिक। तो पहले मैं इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से मैंने ये लगा दिया है, आप देख सकते हैं, पेस्टिंग पेपर। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ग्लू की मदद से। तो ये देखें, फैब्रिक ग्लू के ऊपर लगा रही हूँ और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से फोल्ड करके हाथ के हाथ में इसको आयरन कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। थोड़ा सा ये मोटा वाला फैब्रिक था और एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो इसको सेट करना हल्का सा मुश्किल था। अगर लॉन फैब्रिक हो या सिंपल प्लेन फैब्रिक हो तो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है। अगर एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हो ना, तो एम्ब्रॉयडरी बीच में आ रही होती है। अब जो इसकी बाहर वाला फैब्रिक था, कुर्ती जो हमारी है, सेंटर वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने लगा लिया, बाहर वाले फैब्रिक में हमें कट देने हैं, ये देखें इस तरह से। और इसमें भी मैंने पेस्टिंग पेपर पे चिपका ली है और उसके बाद इसको इसके ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ से देखें इस तरह से तिरछा कट देना है। कट आपने उतना देना है जितनी आपके पास लेस की चौड़ाई हो, यानी मेरे पास लेस की चौड़ाई में तकरीबन पौना इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 1 इंच से थोड़ी सी कम वो लगा रही हूँ। ठीक है, तो उसका हाफ मार्जिन मैंने दोनों साइड से फैब्रिक का अंदर टर्न किया है, अंदर मोड़ा है। अगर आपके पास टोटल हाफ इंच चौड़ाई की लेस हो, जैसे कि ये लेस है ना, ठीक है, तो आपने जो है वो, अगर आपने इसको चौड़ा भी नहीं रखना चाह रहे हो, आप पतली ही लेस लगाना चाह रहे हो, तो आपने हाफ इंच का जो हाफ होता है वो दोनों साइड से हाफ इंच का भी हाफ मार्जिन पतला पतला सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि जब आपकी लेस लगे तो आपका उतना मार्जिन जो आपका लेस में आ जाएगा, जो आपका फैब्रिक अंदर टर्न हुआ है, मोड़ा है आपने, इसको फोल्ड किया है फैब्रिक को, तो वो आपका लेस जब लगाए तो वो मार्जिन आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा फैब्रिक मोड़ा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी चौड़ी लेस लगानी है। तो अब लेस को मैंने आपस में अटैच कर लिया है। ये मैंने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में भी आपको बताया है किस तरह से लेस को मैंने अटैच किया है, एक दूसरे के ऊपर रखा है लेस को और सिल दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने लेस को, अब यहाँ पे देखें, मैंने ऊपर से लाई हूँ नीचे तक, अब कॉर्नर बनाया है। परफेक्ट कॉर्नर बनाने के बाद उसको कट कर दिया है और उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे रखूँगी तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। अब मैं आपको दूसरी साइड से दूसरा वाला कॉर्नर बनाना बता देती हूँ। वैसे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ आपको ये अटैच करना बताई है, तो इसीलिए अगर आप और ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इसको जॉइंट लेस को किस तरह से हमने लगाना है, कॉर्नर्स बनाने हैं, उसमें तो क्योंकि बहुत सारे कॉर्नर्स है ना, तो मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये वाला स्टेप बता देती हूँ दोबारा। ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगाया, उसके बाद उसका कॉर्नर बनाया, कॉर्नर बनाने के बाद इस तरह से उसको सिलाई लगा दी, कट कर दिया। अब यहाँ से हमारे सिर्फ 2 कॉर्नर बनाने थे जो बन गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है,
सबसे पहले आपने ये सेंटर वाला पार्ट जोड़ना है, ऊपर से शुरू करके और दूसरे कोने पे लाके नहीं करना है। सबसे पहले आपने इसका सेंटर पार्ट जो है वो ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाना है इसके ऊपर, अच्छे से इसको सेट करना है। फिर आप इस साइड से ले जाकर एक कोने तक ऊपर तक ले जाएं, फिर दूसरी वाली साइड से भी ले जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अभी आपको मैं दिखाऊंगी, सब चीज़ें आपके सामने करूंगी कि आप देखिएगा बिल्कुल बराबर फैब्रिक आएगा, कहीं से भी ना तो जॉइंट लेस के साथ नहीं, तो दोनों फैब्रिक जब जुड़ेंगे तो वो बिल्कुल बराबर आएंगे, कोई भी फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा। सिर्फ आपने करना ये है कि सेंटर वाले पार्ट को पहले इसमें अटैच करना है जॉइंट लेस के साथ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अब जो इसका पहला वाला पार्ट ऊपर वाली हमारी कुर्ती के साथ लेस अटैच हो गई है। अब जब हम नीचे वाला कुर्ती का पार्ट अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी पहले सेंटर पार्ट हम अटैच करेंगे। ये देखें यहाँ तक मैं लेके जाऊंगी पहले ग्लू, एक साइड से मैं पूरा ऊपर तक ले जाऊंगी और उसके बाद सेंटर वाले पार्ट से ही देखें इसके ऊपर बिल्कुल आराम से हमने रखना है, क्योंकि फिर फैब्रिक खराब ना हो ना, ग्लू लगी हुई है नीचे। तो आपने अच्छे से बिल्कुल पहले मेयर करके और इसके ऊपर रखना है और ऊपर तक आराम से ले जाना है आपने ग्लू की मदद से। दूसरी वाली साइड से भी आपने ग्लू लगा देना है। और अब मैं आपके सामने ही दिखाऊंगी कि आप देखिएगा कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ। अभी तक मैंने कोई फैब्रिक कट नहीं किया है। तो ये देखें ऊपर तक लेके जाऊंगी तो देखिएगा सेंटर वाला पार्ट और बाहर वाला कुर्ती का पार्ट, लेस वैस सब ये देखें बिल्कुल हमारी बराबर है। लग ही नहीं रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया है, कुछ अटैच किया है, कटिंग किया है और कटिंग करने के बाद अटैच किया। अब यहाँ पे आयरन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से ना सेट हो जाएगी। इसको सूखने का हम इंतज़ार करेंगे। इसी दौरान मैंने पहले गले का बना ली है, वीडियो भी बना ली है और गले का डिज़ाइन बना लिया है। ये इतनी ज़्यादा डिज़ाइनर कुर्ती थी कि अगर मैं पूरी वीडियो एक ही सब चीज़ें एक ही वीडियो में बना दी तो ये तकरीबन 1 घंटा तो आप आराम से मेरी कुर्ती देखते रहते। तो मैंने सबकी ना अलग अलग वीडियो बना दी है, स्लीव्स की अलग बना दी है, गले की वीडियो अलग बना दी है और इस कुर्ती की पूरी कटिंग स्टिचिंग की अलग बना दी है। तो अगर आपको ये गले का डिज़ाइन देखना हो, बहुत फिनिशिंग से मैंने बनाया है, तो आप इसका जो है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, रिसेंट अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। मेरे पास ये इतना फैब्रिक नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किसी भी ब्रांड का फैब्रिक नहीं था, लेकिन अच्छा वाला फैब्रिक था। तारिक रोड से ये मैंने जो है वो बाय किया था, लेकिन इतना फैब्रिक नहीं था कि मैं अलग से पट्टियाँ कट कट कर करके इसमें जो है वो अटैच करती। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेन जो है वो नेवी ब्लू कलर का फैब्रिक था, जो मैं आपको अक्सर डिजाइनिंग की वीडियो में बताती रहती हूँ कि मैं ले लेकर कहाँ से आती हूँ, वो भी ब्रांडेड फैब्रिक होता है। इसको मैंने दोनों साइड से ना बारीक बारीक किनारे मोड़ लिए थे। अब इसकी रॉन्ग साइड मैंने रखी है नीचे की तरफ, यानी लेस की तरफ ग्लू लगाती जा रही हूँ दोनों साइड्स के ऊपर। और उसके बाद मैंने इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है हमारी नज़र राइट साइड आएगी, इसकी रॉन्ग साइड नहीं आएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने 1/2 इंच चौड़ी लेस लगानी है या 1 इंच जितनी भी चौड़ी लगानी है, तो पट्टी आपने उससे तकरीबन दोनों साइड से हाफ इंच ज़्यादा लेनी है ताकि हमारी लेस भी कवर हो जाए। और अब ये देखें जब हम यहाँ पे कोना बनाएंगे इसका, तो तब भी हमारी कहीं से लेस नज़र ना आए, नीचे से भी हमारी यानी कि रॉन्ग साइड से भी हमारी कुर्ती उतनी ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जितनी कि राइट साइड से तैयार हो रही है। ज़ाहिर है हमने चौड़ी लेस लगाई है, हमें इसको जो है वो छुपाना होगा कि कपड़ा सी थ्रू ना हो। तो अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कपड़ा लगा के फैब्रिक को कवर कर दिया है ताकि आपको लाइनिंग वगैरह पहनने की ज़रूरत ना आए कुर्ती के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉर्नर बना दूंगी और ऊपर तक ले जाऊंगी और अच्छे से प्रेस कर दूंगी इसको। ये सब लगाने के बाद ना हल्का हल्का ग्लू लगा रही हूँ। उसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से आयरन करूंगी, ये देखें, ताकि ये वैसे ही हमारी अब कहीं नहीं जाएगी। इसके आराम से ये देखें पूरा अच्छे से तैयार हो गई है। अच्छा, ये फैब्रिक लगाने से पहले मैंने आपको गले का जो डिज़ाइन दिखाया है, उसी दौरान मैंने आपको ये भी बताया कि इसके ऊपर भी मैंने मोटे मोटे वाले जो बड़े वाले सीक्वेंस होते हैं ना, वो थोड़े गैप गैप करके लगा दिए हैं। जब मैं आपको भी करीब से दिखाऊंगी तो आप देखिएगा। अब हमने पेस्ट तो कर दिया है, आयरन भी कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है हमें सिलाई नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो वो निकल ही जाएगी ना। तो हमने इसके ऊपर बारीक बारीक बिल्कुल सिलाई करनी है। हमें ग्लू लगाने से ही आसानी हो जाती है। जॉइंट लेस का जो भी काम हो उसमें ग्लू का इस्तेमाल तो लाजमी ही करना पड़ता है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग होती है। फिर एक सिलाई में हमें कवर भी करना होता है सारी चीज़ें, ताकि फिर एक ही सिलाई आए, फिनिशिंग लगे। डिज़ाइनर कुर्ती बना रहे हैं तो पूरा डिज़ाइनर स्टाइल लगे, तो इसलिए हम फैब्रिक ग्लू का इसमें लाजमी आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ से मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा नीट सिलाइयाँ की हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ की हैं। बस इसमें आपने ग्लू का सूखने का इंतजार करना है, फिर सिलाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको दिखा रही हूँ मैंने एंकर थ्रेड नीचे बॉबिन में डाल दिया है। ऊपर में एंकर थ्रेड व्हाइट कलर का मैंने सिंपल थ्रेड नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का सिंपल थ्रेड रखा है, व्हाइट कलर का नहीं रखा है। अब यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बखिया मैंने बड़ा कर लिया है और एक रनिंग स्टिच स्टाइल जो है वो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने सिलाई लगा दी है ना ऊपर की, अब हमें लगानी है रॉन्ग साइड की तरफ से सिलाई। तो जो मेरे पास फैब्रिक मैंने अटैच किया है, 2 इंच की जो पट्टी अटैच की है, उस पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर की तरफ से। तो वो सिलाई हमारे सामने प्रोमिनेंट हो रही है, वाजे हो रही है। तो उसी सिलाई के बिल्कुल बराबर में एक पैर की गैप देते हुए बिल्कुल इक्वली आपने सिलाई लगानी है सीक्वेंस के साथ।
और नीचे तक लेकर आनी है। तीनों चारों तरफ आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से हमें सिलाई लगे। फिर हमें इसके कोने का ध्यान रखना है, क्योंकि नेवी ब्लू कलर का फैब्रिक है, डार्क फैब्रिक है, फिर ऑलरेडी इसके ऊपर सिलाइयाँ लगी हुई हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ इक्वल गैप आना चाहिए। देखें बिल्कुल मैंने अब इसकी बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगा ली है। ये देखें यहाँ से इस तरह से। अब इसकी मैंने जो इसका फ्रंट पार्ट था ना कुर्ती का, मैंने बैक साइड के ऊपर दोनों साइड पे लगाई है। फ्रंट पार्ट पे मैंने सिर्फ अंदर की तरफ सिलाई लगाई है एंकर थ्रेड की। अब यहाँ पर मैंने जो बैक साइड का गला था उसको कटिंग कर लिया है, और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा जो है वो 0 की बुकरम का गला मैंने इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर अलग से उतने ही मार्जिन का इस तरीके से कटिंग करके उसी हिसाब से मैंने, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर करके एक साइड से सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसके ऊपर रखकर कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर इसको रखकर मैंने इस तरह सिलाई लगाई है, कट्स लगा दी हैं गोलाइयों में। और उसके बाद इस पट्टी को, ये जो मैंने तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी जो ज्वाइंट की है ऊपर वाली, उसी पट्टी को इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ताकि ये आराम से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए शेयर कर दी है आपके साथ क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में ये शेयर नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने फ्रंट गले की डिज़ाइनिंग शेयर नहीं की है, तो मैंने कहा मैं बैक गले की कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं की है शेयर, ताकि अगर कोई बिगनर बहन देख रही है तो वो भी ये आराम से बना ले। वो बोले फ्रंट गले की तो वीडियो अलग से अपलोड कर दिया, बैक गला कैसे करें, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने जॉइंट लेस को जॉइंट लेस के साथ मिलाना है, और ये खुद ही मिल जाएगा जब हमने परफेक्शन के साथ इसको सिलाई की हुई है। अब यहाँ पर आपने सीधी साइड एक दूसरे को मिलानी है, और उस बुकरम को खोलने के बाद इसको सीधी वाले पार्ट के ऊपर ला के इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर से हमें बैक वाला पार्ट लाना है, बुकरम को उसके ऊपर से रखना है, सिलाई लगानी है। जो बिल्कुल कोने वाली साइड होगी मोटा मोटा सा होगा, यहाँ पे हमें सीजर की मदद से कट करना है, और इसको ये देखें इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। ये देखें सीधा करने के बाद इसको मैं आयरन करूँगी। जो बैक वाला पार्ट है ना हमारा गले का, इसको आयरन करके मैं इसको तुरपाई करूँगी। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको आयरन कर लिया है अच्छे से, तो पूरा गोलाई के साथ कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो गया है। और उसके बाद इसको मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने के बाद अभी मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ, उसकी फिटिंग कर लूँगी। फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फिर इसके चॉक्स कैसे बनाने हैं हमें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ता बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं जो हमारी आर्म होल की कटिंग है वहाँ से 17 इंच लंबाई पे मैंने कुर्ता रखा है। यानी नीचे से अगर मैंने 35 इंच लंबाई अपनी टोटल तैयार रख रही हूँ, तो 11 साढ़े 11 12 इंच का मैंने जो है वो चौक रखा है। ऊपर वाली साइड से जो शोल्डर की मैंने फिटिंग कर ली है, सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो वहाँ से ये आप देख सकते हैं 24 इंच का, यानी 35.5 इंच आप देख सकते हैं लंबाई है। 35 इंच तैयार आएगी, ठीक है। तो 24 इंच के ऊपर मैंने चौक लगाए हैं। नीचे से मैटर नहीं करता आपने कितनी लंबाई रखनी है, मैंने ऊपर से आपको दिखाया कि 24 इंच के ऊपर तक मैं फिटिंग की सिलाई लाऊंगी। और फिटिंग क्या करनी है, कुर्ता के स्टाइल की मैंने बिल्कुल इसको रखना है, तो बिल्कुल इस तरीके से करके सिलाई लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल ढीला सा छोटा शॉर्ट कुर्ता होगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये देखें यहाँ तक कर लिया है, छोटे चौक रखे हैं बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद जितना भी अंदर मार्जिन था ना एक्स्ट्रा, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले मैं दामन के ऊपर पल्टा लगाऊंगी। दामन के ऊपर मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट सिंपल पल्टा लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद ये देखें मैंने तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ना अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सीधी साइड कुर्ती की भी ऊपर की तरफ है, और इस पल्टे की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ तक मैं इस तरीके से लेके जा रही हूँ। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ये देखें। और उसके बाद इसको आयरन कर दूंगी, और इसके ऊपर सिलाई ही करूँगी। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क कलर का फैब्रिक है, प्लेन ही फैब्रिक है, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सिलाई नज़र भी नहीं आ रही थी, तो ये अच्छी भी लग रही थी। कोई मतलब वो नहीं था। अगर आपका कोई लाइट कलर का फैब्रिक हो, प्रिंटेड हो, आप चाहें तुरपाई करना तो आप तुरपाई कर सकते हैं, वरना सिलाई से भी कोई ज़्यादा वो नहीं होता, वो भी अच्छी लगती है। अब ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। खुद ब खुद ही ये फैब्रिक फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगती जाएगी। दामन हमारे दोनों फ्रंट बैक तैयार हो गए, ठीक है। अब हमें चौक को तैयार करना है। चौक के ऊपर हम घुम सिलाई के साथ पल्टा लगा के लेस लगाएंगे। तो ये देखें चौक के ऊपर अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड किया हुआ है, आयरन किया हुआ है। इसको मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद ये देखें यहाँ से इस तरह से मैंने खोल दिया है। अब लेस ली है, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखूंगी, ये देखें। और लेस को मैं ज़्यादा फोल्ड नहीं कर रही हूँ, इसकी बिल्कुल किनारे की साइड से मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा हाफ इंच का करीब पल्टा जो है वो हाफ इंच के करीब बाहर रखूंगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी, ये देखें। मैं दिखा दिया आपको कि फिर इस तरह से ये फोल्ड होगा। और फोल्ड होने के बाद अब यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसको खोल दिया है।
कुर्ती का जो मार्जिन है, जो हमने क्रीज बनाई हुई है ना, उसी क्रीज के ऊपर हमें लेस रखनी है। उस क्रीज के अंदर अंदर यानी बाहर बाहर की साइड के ऊपर, और अंदर अंदर की साइड पे हमें ये लेस उतनी दिखानी है जितनी हमें दिखानी है, वो हमें अंदर की तरफ रखनी है। फिर मैं ऊपर तक लेकर आ गई हूँ। जो फिटिंग की सिलाई लगाई है ना, उससे 1 इंच ऊपर तक लेकर आना है फैब्रिक और लेस दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद फैब्रिक को यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और हमें बिल्कुल किनारे की सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं। ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड से हमें ऊपर की साइड से ही शुरू करना होगा। तो मैंने कहा मैं आपको इस साइड से भी दिखा दूँ कि जहाँ तक लेस हमने लगाई हुई है, लेस को हमें उस तरफ ही फोल्ड कर देना है जिस साइड पे हमने लगाई थी, और उसके बाद दूसरी लेस को हमें इस तरीके से लगाना है। ये देखें, उसी लेस के बिल्कुल साथ लगाना है और उसके बाद उस पलटे को वही आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और यहाँ से भी ना मैंने आयरन किया हुआ है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है भाई, जो हम लेस के ऊपर रख के डायरेक्ट सिलाई लगा रहे हैं ना, तो ये आपको इतना अंदाज़ा होगा। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया हुआ है तभी, ताकि ये हमें फिर अलग से फोल्ड ना करना पड़े, यानी आयरन किया हुआ है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से मैंने फ्लावर कर दिया है, किनारे को बाहर ही रखा है। और अब ये देखें इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच के करीब बाहर रख के मैं इसको इस तरीके से लेस को अंदर दबा दूंगी उसकी किनारी। अब यहाँ से अंदर फोल्ड करना है, ये देखें। और उसके बाद ये जो 1/2 इंच बाहर रखा था, इस 1/2 इंच को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और उसके बाद इसको ये देखें बराबर बराबर अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊंगी। करने के बाद इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद ये देखें अभी मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। अब इस तरीके से सिलाइयाँ हम लगाते जाएंगे और बिल्कुल बराबर रखना है हमें। ऊपर ये जो फिटिंग वाली साइड है, इधर से हमने दोनों फैब्रिक, दोनों लेस इसको बराबर रखनी है, ताकि जब हमारी ऊपर से ही सिलाई नज़र आए तो बिल्कुल इक्वल हमारी सिलाई नज़र आए। ये देखें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और सिलाई लगा के यहाँ से हल्की सी पक्की सिलाई कर दूंगी। अब उसके बाद ये मैं यहाँ से भी ना मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से फैब्रिक को छोड़ती नहीं हूँ, मैं तुरपाई करती हूँ, ताकि जब हमारे सूट धुले, ज़्यादा धुलना भी होता है ना, तो वो फैब्रिक बाहर ना निकले। तो यहाँ से मैंने अच्छे से तुरपाई करके इसको मैं लॉक कर दूंगी। अब इसका मैं आपको स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स की सीधा रखना है और कुर्ती को हमें उल्टा रखना है, और इसकी सीधी साइड दोनों को डीप जो कट किया हुआ है उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है। एक मार्जिन जो कुर्ती का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 इंच छोड़ा हुआ है, उसको दूसरी साइड धकेलना है और स्लीव्स के मार्जिन को दूसरी साइड पे करना है और इसको मेयर करना है। ये देखें 8 इंच हमने स्लीव्स रखी थी ना, इसकी चौड़ाई जो स्लीव्स की वीडियो में आप देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने इतनी ही रखी, तो ये परफेक्ट आई है। उसको मैंने सिलाई कर दी है। अब फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा डिज़ाइनर, कितनी खूबसूरत, कितनी स्टाइलिश लग रही है। कोई भी आपका फैब्रिक हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हो आपने तभी बनाना है। आपके पास प्लेन फैब्रिक हो, उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक हो तो उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है, मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं आपको, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और अब अच्छी अच्छी सी वीडियोस अगली आने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा वेडिंग ड्रेसेस की भी वीडियो आने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सी स्टाइलिश वीडियो डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, चौक भी दिखा रही हूँ और यहाँ पर स्लीव्स दिखा रही हूँ, कितनी डिज़ाइनर स्लीव्स मैंने इसकी बनाई है। इसका फाइनल लुक तो आप देख ही चुके हैं। इसके दुपट्टे की वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, और जो नहीं बने हुए हैं वो बन जाए, और जो बने हुए हैं तो वो जल्दी से लाइक शेयर कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है डिज़ाइनिंग। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी सी डिज़ाइनिंग में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छी सी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।